यथार्थ मोक्ष पथ। षडशीतितमः सर्गः। इंद्र के बिना जगत में अशांति तथा अश्वमेध के अनुष्ठान से इंद्र का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना। उस समय वृत्रासुर के वध की पूरी कथा सुनाकर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने शेष कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर के मारे जाने पर ब्रह्म हत्या से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र को बहुत देर तक होश नहीं हुआ। लोकों के अंतिम सीमा का आश्रय ले वे सर्प के समान लौटते हुए कुछ काल तक वहां अचेत और संज्ञा शून्य होकर पड़े रहे। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। धरती उजाड़ सी हो गई, इसकी आर्द्रता नष्ट हो गई और वन सूख गए। समस्त सरों और सरिताओं में जल स्रोत का अभाव हो गया और वर्षा न होने से सब जीवों में बड़ी घबराहट फैल गई। समस्त लोक क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने उसी यज्ञ का स्मरण किया जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। तदनंतर बृहस्पति जी को साथ ले ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहां इंद्र भय से मोहित होकर छिपे हुए थे। वे इंद्र को ब्रह्म हत्या से आवेष्टित देख उन्हीं देवेश्वर को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। नरेश्वर, फिर तो महामनस्वी महेंद्र का वो महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य था ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। तत्पश्चात जब वो यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्म हत्या ने महामनस्वी देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहां स्थान बनाओगे? ये सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जय शक्ति वाली ब्रह्म हत्ये, तू अपने आप को स्वयं ही 4 भागों में विभक्त कर दे। महामनस्वी देवताओं का ये कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुख पूर्वक निवास करने वाली ब्रह्म हत्या ने अपना 4 भाग कर दिया और इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने के लिए स्थान मांगा। वो बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मैं इच्छानुसार विचरने वाली और दूसरों के दर्प का दलन करने वाली होंगी। दूसरे भाग से मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। ये मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूं। और मेरा जो ये तीसरा अंश है, इसके साथ मैं युवावस्था से सुशोभित होने वाली गर्वीली स्त्रियों में प्रति मास 3 रात तक निवास करूंगी और उनके दर्प को नष्ट करती रहूंगी। सुरश्रेष्ठ गण, जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करते हैं, उन पर मैं अपने 4थे भाग से आक्रमण करूंगी। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वसे, तू जैसा कहती है वो सब वैसा ही हो। जाओ, अपना अभीष्ट साधन करो। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सहस्त्र लोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चिंत, निष्पाप एवं विशुद्ध हो गए। इंद्र के अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। रघुनंदन, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। अतः महाभाग, हे पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 86वां सर्ग पूरा हुआ। सप्ताशीतितमः सर्गः। श्री राम का लक्ष्मण को राजा इल की कथा सुनाना। इल को 1 मास तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व की प्राप्ति। लक्ष्मण की कही हुई ये बात सुनकर बातचीत की कला में निपुण महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी हंसते हुए बोले, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, वृत्रासुर का सारा प्रसंग और अश्वमेध यज्ञ का जो फल तुमने जैसा बताया है, वो सब उसी रूप में ठीक है। सौम्य, सुना जाता है कि पूर्व काल में प्रजापति करदम के पुत्र श्रीमान इल बाहलिक देश के राजा थे।
वे बड़े धर्मात्मा नरेश थे। पुरुष सिंह वे महायशस्वी भूपाल सारी पृथ्वी को वश में करके अपने राज्य की प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। सौम्य, हे रघुनंदन, परम उदार देवता, महाधनी दैत्य तथा नाग, राक्षस, गंधर्व और महामनस्वी यक्ष, ये सब भयभीत होकर सदा राजा इल की स्तुति पूजा करते थे तथा उन महामना नरेश के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोकों के प्राणी भय से थर्रा उठते थे। ऐसे प्रभावशाली होने पर भी बाहलीक देश के स्वामी महायशस्वी परम उदार राजा इल धर्म और पराक्रम में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते थे और उनकी बुद्धि भी स्थिर थी। एक समय की बात है, सेवक, सेना और सवारियों सहित उन महाबाहु नरेश ने मनोरम चैत्र मास में एक सुंदर वन के भीतर शिकार खेलना आरंभ किया। राजा ने उस वन में सैकड़ों हजारों हिंसक जंतुओं का वध कर दिया, किंतु इतने ही जंतुओं का वध करके उन महामनस्वी नरेश को तृप्ति नहीं हुई। फिर उन महामना इल के हाथ से नाना प्रकार के 10,000 हिंसक पशु मारे गए। तत्पश्चात वे उस प्रदेश में गए जहां महासेन का जन्म हुआ था। उस स्थान में देवताओं के स्वामी दुर्जय देवता भगवान शिव अपने समस्त सेवकों के साथ रहकर गिरिराज कुमारी उमा का मनोरंजन करते थे। जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह सुशोभित होता है, वे भगवान उमा वल्लभ अपने आप को भी स्त्री रूप में प्रकट करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से वहां के पर्वतीय झरने के पास उनके साथ विहार करते थे। उस वन के विभिन्न भागों में जहां जहां पुल्लिंग नामधारी जंतु अथवा वृक्ष थे, वे सब के सब स्त्रीलिंग में परिणत हो गए थे। वहां जो कुछ भी चराचर प्राणियों का समूह था, वो सब स्त्री नामधारी हो गया था। इसी समय करदम के पुत्र राजा इल सहस्त्रों हिंसक पशुओं का वध करते हुए उस देश में आ गए। वहां आकर उन्होंने देखा, सर्प, पशु और पक्षियों सहित उस वन का सारा प्राणी समुदाय स्त्री रूप हो गया है। रघुनंदन, सेवकों सहित अपने आप को भी उन्होंने स्त्री रूप में परिणत हुआ देखा। अपने को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। वो सारा कार्य उमा वल्लभ महादेव जी की इच्छा से हुआ है, ऐसा जानकर वे भयभीत हो उठे। तदनंतर सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा इल जटाजूटधारी महात्मा भगवान नीलकंठ की शरण में गए। तब पार्वती देवी के साथ विराजमान वरदायक देवता महेश्वर हंसकर प्रजापति पुत्र इल से स्वयं बोले, करदम कुमार, महाबली राजर्षि, उठो उठो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले सौम्य नरेश, पुरुषत्व छोड़कर जो चाहो वो वर मांग लो। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार पुरुषत्व देने से इनकार कर देने पर स्त्री रूप हुए राजा इल शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने उन सुरश्रेष्ठ महादेव जी से दूसरा कोई वर ग्रहण नहीं किया। तदनंतर महान शोक से पीड़ित हो राजा ने गिरिराज कुमारी उमा देवी के चरणों में संपूर्ण हृदय से प्रणाम करके ये प्रार्थना की कि संपूर्ण वरों की अधीश्वरी देवी आप माननीय हैं, समस्त लोगों को वर देने वाली हैं। देवी, आपका दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, अतः आप अपनी सौम्य दृष्टि से मुझ पर अनुग्रह कीजिए। राजर्षि इल के हार्दिक अभिप्राय को जानकर रुद्रप्रिया देवी पार्वती ने महादेव जी के समीप ये शुभ बात कही, राजन, तुम पुरुषत्व प्राप्ति रूप जो वर चाहते हो, उसके आधे भाग के दाता तो महादेव जी हैं और आधा वर मैं तुम्हें दे सकती हूं। इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। तुम जितने जितने काल तक स्त्री और पुरुष रहना चाहो, उसे मेरे सामने कहो। देवी पार्वती का वो परम उत्तम और अत्यंत अद्भुत वर सुनकर राजा के मन में बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं 1 मास तक भूतल पर अनुपम रूपवती स्त्री के रूप में रहकर फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं। राजा के मनोभाव को जानकर सुंदर मुख वाली पार्वती देवी ने यह शुभ वचन कहा, ऐसा ही होगा राजन।
जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपने स्त्री जीवन की याद नहीं रहेगी, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष भाव का स्मरण नहीं होगा। इस प्रकार करदम कुमार राजा इल 1 मास तक पुरुष रहकर फिर 1 मास त्रिलोक सुंदरी नारी इला के रूप में रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 87वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टाशीतितमः सर्गः। इला और बुध का एक दूसरे को देखना तथा बुध का उन सब स्त्रियों को किम पुरुषी नाम देकर पर्वत पर रहने के लिए आदेश देना। श्री राम की कही हुई इल के चरित्र से संबंध रखने वाली उस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर श्री राम से महामना राजा इल के स्त्री पुरुष भाव के विस्तृत वृत्तांत के विषय में पुनः पूछा। प्रभु, राजा इल स्त्री होकर तो बड़ी दुर्गति में पड़ गए होंगे, उन्होंने वो समय कैसे बिताया, और जब वे पुरुष रूप में रहते थे तब किस वृत्ति का आश्रय लेते थे? लक्ष्मण और भरत का वो कौतूहल पूर्ण वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने राजा इल के वृत्तांत को जैसा वो उपलब्ध था उसी रूप में पुनः सुनाना आरंभ किया। तदनंतर उस प्रथम मास में ही इला त्रिभुवन सुंदरी नारी होकर वन में विचरने लगी। जो पहले उसके चरण सेवक थे वे भी स्त्री रूप में परिणत हो गए थे। उन्हीं स्त्रियों से घिरी हुई लोक सुंदरी कमल लोचना इला वृक्षों, झाड़ियों और लताओं से भरे हुए एक वन में शीघ्र प्रवेश करके पैदल ही सबोर घूमने लगी। उस समय सारे वाहनों को सबोर छोड़कर इला विस्तृत पर्वतमालाओं के मध्य भाग में भ्रमण करने लगी। उस वन प्रांत में पर्वत के पास ही एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। उस सरोवर में सोमपुत्र बुध तपस्या करते थे, जो अपने तेजस्वी शरीर से उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। इला ने उन्हें देखा। वे जल के भीतर तीव्र तपस्या में संलग्न थे। उन्हें पराभूत करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वे यशस्वी, पूर्ण काम और तरुण अवस्था में स्थित थे। रघुनंदन, उन्हें देखकर इला चकित हो उठी और जो पहले पुरुष थीं उन स्त्रियों के साथ जल में उतरकर उसने सारे जलाशय को क्षुब्ध कर दिया। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुध कामदेव के बाणों का निशाना बन गए। उन्हें अपने तन मन की सुध ना रही और वे उस समय जल में विचलित हो उठे। इला त्रिलोकी में सबसे अधिक सुंदरी थी। उसे देखते हुए बुध का मन उसी में आसक्त हो गया और वे सोचने लगे कि ये कौन सी स्त्री है जो देवांगनाओं से भी बढ़कर रूपवती है। न देव वनिताओं में, न नागवधुओं में, न असुरों की स्त्रियों में और न अप्सराओं में ही मैंने पहले कभी कोई ऐसे मनोहर रूप से सुशोभित होने वाली स्त्री देखी है। यदि ये दूसरे को ब्याही न गई हो तो सर्वथा मेरी पत्नी बनने योग्य है। ऐसा विचार करते हुए वे जल से निकलकर किनारे आए। फिर आश्रम में पहुंचकर उन धर्मात्मा ने उन सभी सुंदरियों को आवाज देकर बुलाया और उन सब ने आकर उन्हें प्रणाम किया। तब धर्मात्मा बुद्ध ने उन सब स्त्रियों से पूछा, ये लोक सुंदरी नारी किसकी पत्नी है और किस लिए यहां आई है? ये सब बातें तुम शीघ्र मुझे बताओ। बुद्ध के मुख से निकला हुआ वो शुभ वचन मधुर पदावली से युक्त तथा मीठा था। उसे सुनकर उन सब स्त्रियों ने मधुर वाणी में कहा, ब्राह्मण, ये सुंदरी हमारी सदा की स्वामिनी है। इसका कोई पति नहीं है। ये हम लोगों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार वन प्रांत में विचरती रहती हैं। उन स्त्रियों का वचन सब प्रकार से सुस्पष्ट था। उसे सुनकर ब्राह्मण बुद्ध ने पुण्यमयी आवर्तनी विद्या का आवर्तन किया। उस राजा के विषय की सारी बातें यथार्थ रूप से जानकर मुनिवर बुद्ध ने उन सभी स्त्रियों से कहा, तुम सब लोग किम पुरुषी होकर पर्वत के किनारे रहोगी। इस पर्वत पर शीघ्र ही अपने लिए निवास स्थान बना लो। पत्र और फल मूल से ही तुम सबको सदा जीवन निर्वाह करना होगा। आगे चलकर तुम सभी स्त्रियां किम पुरुष नामक पतियों को प्राप्त कर लोगी। किम पुरुषी नाम से प्रसिद्ध हुई वे स्त्रियां
सोमपुत्र बुध की ये बातें सुनकर उस पर्वत पर रहने लगी। उन स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। 89तमः सर्गः बुद्ध और इला का समागम तथा पुरूरवा की उत्पत्ति। किम पुरुष जाति की उत्पत्ति का यह प्रसंग सुनकर लक्ष्मण और भरत दोनों ने महाराज श्री राम से कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। तदनंतर महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम ने प्रजापति कर्दम के पुत्र इल की इस कथा को फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे सब किन्नरियां पर्वत के किनारे चली गईं। ये देख मुनि श्रेष्ठ बुद्ध ने उस रूपवती स्त्री से हंसते हुए से कहा, सुमुखी, मैं सोम देवता का परम प्रिय पुत्र हूं। वरारोहे, मुझे अनुराग और स्नेह भरी दृष्टि से देखकर अपनाओ। स्वजनों से रहित उस सूने स्थान में बुद्ध की ये बात सुनकर इला उन परम सुंदर महातेजस्वी बुद्ध से इस प्रकार बोली, सौम्य, सोम कुमार, मैं अपनी इच्छा के अनुसार विचरने वाली हूं, किंतु इस समय आपकी आज्ञा के अधीन हो रही हूं, अतः मुझे उचित सेवा के लिए आदेश दीजिए और जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। इला का यह अद्भुत वचन सुनकर कामासक्त सोमपुत्र को बड़ा हर्ष हुआ। वे उसके साथ रमण करने लगे। मनोहर मुख वाली इला के साथ अतिशय रमण करने वाले कामासक्त बुद्ध का वैशाख मास एक क्षण के समान बीत गया। एक मास पूर्ण होने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले प्रजापति पुत्र श्रीमान इल अपनी शैया पर जाग उठे। उन्होंने देखा सोमपुत्र बुद्ध वहां जलाशय में तप कर रहे हैं। उनकी भुजाएं ऊपर को उठी हुई हैं और वे निराधार खड़े हैं। उस समय राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने सेवकों के साथ दुर्गम पर्वत पर आ गया था, परंतु यहां मुझे अपनी वो सेना नहीं दिखाई देती है। पता नहीं वे मेरे सैनिक कहां चले गए। राजर्षि इल की स्त्रीत्व प्राप्ति विषयक स्मृति नष्ट हो गई थी। उनकी बात सुनकर बुद्ध उत्तम वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए ये शुभ वचन बोले, राजन, आपके सारे सेवक ओलों की भारी वर्षा से मारे गए। आप भी आंधी पानी के भय से पीड़ित हो इस आश्रम में आकर सो गए थे। वीर, अब आप धैर्य धारण करें, आपका कल्याण हो। आप निर्भय और निश्चिंत होकर फल मूल का आहार करते हुए यहां सुखपूर्वक निवास कीजिए। बुद्ध के इस वचन से परम बुद्धिमान राजा इल को बड़ा आश्वासन मिला, परंतु अपने सेवकों के नष्ट होने से वे बहुत दुखी थे। इसलिए उनसे इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, मैं सेवकों से रहित हो जाने पर भी राज्य का परित्याग नहीं करूंगा। अब क्षण भर भी मुझसे यहां नहीं रहा जाएगा, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण, मेरे धर्मपरायण ज्येष्ठ पुत्र बड़े यशस्वी हैं। उनका नाम शशबिंदु है। जब मैं वहां जाकर उनका अभिषेक करूंगा तभी वे मेरा राज्य ग्रहण करेंगे। महातेजस्वी मुनि, देश में जो मेरे सेवक और स्त्री पुत्र आदि परिवार के लोग सुख से रह रहे हैं, उन सब को छोड़कर मैं यहां नहीं ठहर सकूंगा। अतः मुझसे ऐसी कोई अशुभ बात आप ना कहें जिससे स्वजनों से बिछुड़कर मुझे यहां दुख पूर्वक रहने के लिए विवश होना पड़े। राजेंद्र इल के ऐसा कहने पर बुद्ध ने उन्हें सांत्वना देते हुए अत्यंत अद्भुत बात कही, राजन, तुम प्रसन्नता पूर्वक यहां रहना स्वीकार करो। कर्दम के महाबली पुत्र, तुम्हें संताप नहीं करना चाहिए। जब तुम 1 वर्ष तक यहां निवास कर लोगे तब मैं तुम्हारा हित साधन करूंगा। पुण्यकर्मा बुद्ध का ये वचन सुनकर उन ब्रह्मवादी महात्मा के कथनानुसार राजा ने वहां रहने का निश्चय किया। वे 1 मास तक स्त्री होकर निरंतर बुद्ध के साथ रमण करते और फिर 1 मास तक पुरुष होकर धर्मानुष्ठान में मन लगाते थे। तदनंतर 9वें मास में सुंदरी इला ने सोमपुत्र बुद्ध से एक पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा ही तेजस्वी और बलवान था। उसका नाम था पुरूरवा। उसके उस महाबली पुत्र की अंग कांति बुद्ध के ही समान थी।
वो जन्म लेते ही उपनयन के योग्य अवस्था का बालक हो गया। इसलिए सुंदरी इला ने उसे पिता के हाथ में सौंप दिया। वर्ष पूरा होने में जितने मास शेष थे, उतने समय तक जब जब राजा पुरुष होते थे, तब तब मन को वश में रखने वाले बुध धर्मयुक्त कथाओं द्वारा उनका मनोरंजन करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 89वां सर्ग पूरा हुआ। नवतितमः सर्गः अश्वमेध के अनुष्ठान से इला को पुरुषत्व की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी जब पुरूरवा के जन्म की अद्भुत कथा कह गए, तब लक्ष्मण तथा महायशस्वी भरत ने पुनः पूछा, नरश्रेष्ठ, सोमपुत्र बुध के यहां 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात इला ने क्या किया? ये ठीक ठीक बताने की कृपा करें। प्रश्न करते समय उन दोनों भाइयों की वाणी में बड़ा माधुर्य था। उसे सुनकर श्री राम ने प्रजापति पुत्र इल के विषय में फिर इस प्रकार कथा आरंभ की। शूरवीर, इल जब 1 मास के लिए पुरुष भाव को प्राप्त हुए, तब परम बुद्धिमान महायशस्वी बुध ने परम उदार महात्मा संवर्त को बुलाया। भृगुपुत्र च्यवन मुनि, अरिष्ट नेमि, प्रमोदन, मोदकर और दुर्वासा मुनि को भी आमंत्रित किया। इन सबको बुलाकर बातचीत की कला जानने वाले तत्वदर्शी बुध ने धैर्य से एकाग्रचित्त रहने वाले इन सभी सुहृदों से कहा, ये महाबाहु राजा इल प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। इनकी जैसी स्थिति है, इसे आप सब लोग जानते हैं। अतः इस विषय में ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका कल्याण हो। वे सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि महात्मा द्विजों के साथ महातेजस्वी प्रजापति कर्दम भी उस आश्रम पर आ पहुंचे। साथ ही पुलत्स्य, क्रतु, वषटकार तथा महातेजस्वी ओंकार भी उस आश्रम पर पधारे। परस्पर मिलने पर वे सभी महर्षि प्रसन्न चित्त हो बाहलिक देश के स्वामी राजा इल का हित चाहते हुए भिन्न भिन्न प्रकार की राय देने लगे। तब कर्दम ने पुत्र के लिए अत्यंत हितकर बात कही, ब्राह्मणों, आप लोग मेरी बात सुने, जो इस राजा के लिए कल्याणकारिणी होगी। मैं भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो इस रोग की दवा कर सके, तथा अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो महात्मा महादेव जी को प्रिय हो। अतः हम सब लोग राजा इल के हित के लिए उस दुष्कर यज्ञ का अनुष्ठान करें। कर्दम के ऐसा कहने पर उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भगवान रुद्र की आराधना के लिए उस यज्ञ का अनुष्ठान ही अच्छा समझा। संवर्त के शिष्य तथा शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले सुप्रसिद्ध राजर्षि मरुत ने उस यज्ञ का आयोजन किया। फिर तो बुध के आश्रम के निकट वो महान यज्ञ संपन्न हुआ तथा उससे महायशस्वी रुद्रदेव को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। यज्ञ समाप्त होने पर परमानंद से परिपूर्ण चित्त हुए भगवान उमापति ने इल के पास ही उन सब ब्राह्मणों से कहा, द्विज श्रेष्ठ गण, मैं तुम्हारी भक्ति तथा इस अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ, मैं बाहलिक नरेश इल का कौन सा शुभ एवं प्रिय कार्य करूं? देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर वे सब ब्राह्मण एकाग्र चित्त हो उन देवाधिदेव को इस तरह प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे जिससे नारी इला सदा के लिए पुरुष इल हो जाए। तब प्रसन्न हुए महातेजस्वी महादेव जी ने इला को सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दिया और ऐसा करके वे वहीं अंतर्धान हो गए। अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर जब महादेव जी दर्शन देकर अदृश्य हो गए, तब वे सब दीर्घदर्शी ब्राह्मण जैसे आए थे वैसे लौट गए। राजा इल ने बाहलिक देश को छोड़कर मध्य देश में एक परम उत्तम एवं यशस्वी नगर बसाया जिसका नाम था प्रतिष्ठानपुर। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले राजर्षि शशबिंदु ने बाहलिक देश का राज्य ग्रहण किया और प्रजापति कर्दम के पुत्र बलवान राजा इल प्रतिष्ठानपुर के शासक हुए। समय आने पर राजा इल शरीर छोड़कर परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए और इला के पुत्र राजा पुरूरवा ने प्रतिष्ठानपुर का राज्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ भरत और लक्ष्मण
अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। जो स्त्री रूप हो गए थे, उन राजा इल ने इस यज्ञ के प्रभाव से पुरुषत्व प्राप्त कर लिया तथा और भी दुर्लभ वस्तुएं हस्तगत कर ली। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 90वां सर्ग पूरा हुआ।